दोस्तों बहुत से लोग हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ये बोल रहे थे कि भैया हमारे आईडी पे मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया शो कर रहा है। और बहुत से लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट भी भेजा और वो पूछ रहे थे कि भैया आप एक बार चेक करो कि ये जो क्राइटेरिया है ये कंटेंट मोनेटाइजेशन का ही है। तो मैंने एक सब्सक्राइबर का आईडी लिया और उनका आईडी चेक किया तो वाकई में मुझे वहां पे क्राइटेरिया देखने को मिला, वो भी टोटल 8 क्राइटेरिया देखने को मिला। तो आज के इस वीडियो में आपको अच्छे से बताने वाला हूं कि ये जो 8 क्राइटेरिया है मोनेटाइजेशन को लेकर के या फिर कंटेंट मोनेटाइजेशन को लेकर के ये क्या क्या क्राइटेरिया है और ये क्राइटेरिया कुछ लोगों के आईडी पे ही क्यों आ रहा है, आपके आईडी पे ये क्राइटेरिया कैसे आ सकता है और कैसे इस क्राइटेरिया को फुलफिल करके आप अपने आईडी को मोनेटाइज कर सकते हो। बस आपको वीडियो को एंड तक और अच्छे से देखना है, क्योंकि अगर एक बार आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको क्राइटेरिया समझ में आ जाएगा और उसको फुलफिल करके अगर एक बार आप अपने आईडी पे कंटेंट मोनेटाइजेशन इनेबल करवा लेते हो ना, तो भाई आप खुद ही सोच लो कि कितना अर्निंग आप कर सकते हो। कंटेंट मोनेटाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि एक बार इनेबल हो जाए तो आप लाखों में इन लोगों के जैसे अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले वीडियो को एंड तक और अच्छे से देखिए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लास्ट में वीडियो क्या करिएगा, लाइक करके चैनल को इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यही वो आईडी है जिसपे फेसबुक मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया शो कर रहा है और देख सकते हैं इनकी आईडी पे भी 35,000 फॉलोअर्स है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या क्या है और इस क्राइटेरिया को अच्छे से आपको डिस्क्राइब करके हम समझाने वाले हैं। साथ ही साथ इस क्राइटेरिया को आप अपने आईडी पे कैसे ला सकते हैं और उसको कैसे खुद से चेक कर सकते हैं ये भी आपको बताने वाला हूं। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो ये हमारा होने वाला है, क्योंकि कंटेंट मोनेटाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप लोगों को भी पता होगा। यहाँ पे हम इनके प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे अगर आपको क्लिक करके दिखाए तो इनके अकाउंट का रीच एंगेजमेंट देखिए कितना मिलियंस में, सारा चीज मिलियंस में। इतना तो शायद आप लोगों का होगा भी नहीं, अगर होगा भी तो टूल्स अगर नहीं मिला है तो इस वीडियो को देख लीजिए, प्रॉपर सारा चीज समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मोनेटाइजेशन पे अगर हम क्लिक करें तो देखिए इनको स्टार और सब्सक्रिप्शन में सेटअप मिला हुआ है, लेकिन कहीं पे भी कंटेंट मोनेटाइजेशन शो नहीं कर रहा है। अब आप लोग सोचोगे कि भाई आपने तो बताया क्राइटेरिया शो कर रहा है, यहाँ तो कंटेंट मोनेटाइजेशन ही नहीं शो कर रहा है। भाई सबर करिए, दिखाता हूं कि क्राइटेरिया कहाँ शो कर रहा है और वाकई में शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं, फिर से प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, गेट हेल्प विथ मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी मतलब क्राइटेरिया ही होता है, जो क्या एलिजिबिलिटी है मोनेटाइजेशन टूल्स का, क्या क्राइटेरिया है। अब इसको आप अपने आईडी पे कैसे ला सकते हैं ये लास्ट में बताऊंगा। पहले जो 8 क्राइटेरिया, जो 8 एलिजिबिलिटी है वो आपको बताते हैं। सिंपली यहाँ पे जो है हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से गेट कस्टमाइज सपोर्ट का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, व्हाट आर द रूल्स एंड क्राइटेरिया फॉर मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी ऑन फेसबुक प्रोफाइल एंड पेज, एंड नीचे में लिखा हुआ है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू बी एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन प्रोग्राम एंड पे आउट ऑन मेटा बिजनेस स्वीट एंड फेसबुक। हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है क्योंकि फर्स्ट पे ही क्राइटेरिया फॉर मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है। अब इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से स्टेटमेंट वगैरह आता है और यहाँ पे टोटल 8 क्राइटेरिया आता है। अब एक एक करके समझेंगे कि ये 8 क्राइटेरिया है क्या। एक्चुअली कंटेंट मोनेटाइजेशन का ही एक क्राइटेरिया है या फिर कोई अदर मोनेटाइजेशन टूल्स का, मतलब कि ये जो क्राइटेरिया शो कर रहा है ये है क्या चीज। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आर द रूल्स एंड क्राइटेरिया फॉर मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी ऑन फेसबुक प्रोफाइल एंड पेज। यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी देयर आर सेवरल रूल्स एंड क्राइटेरिया दैट मस्ट बी मीट इन ऑर्डर फॉर अ फेसबुक मोनेटाइजेशन प्रोफाइल और पेज टू बी एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन इंक्लूड्स। मतलब कि फेसबुक के पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के जो अकॉर्डिंग है सेवरल क्राइटेरिया और रूल्स है फेसबुक को मोनेटाइज करने का। अब यहाँ पे पहला जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, द प्रोफाइल और पेज मस्ट बी इन कंप्लायंस विथ फेसबुक community standard including policies regarding intellectual properties, authenticity and user safety।
सबसे पहला क्राइटेरिया आपको फेसबुक के कम्युनिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। फेसबुक का जो भी रूल है कि आप फेसबुक पे किस तरह का वीडियो नहीं डाल सकते हो, किस तरह का कमेंट आप दूसरे के वीडियो पे नहीं कर सकते हो, जो भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड है जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी को लेकर के है, उसके बाद जो है हार्मफुल एंड सेंसिटिव कंटेंट को लेकर के है, उसके बाद जो है साइबर बुलिंग को लेकर के है, इस तरह के बहुत सारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड है, तो उस सभी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे क्राइटेरिया है द प्रोफाइल और पेज मस्ट बी राइज्ड इन एन एलिजिबल कंट्री वेयर द मोनेटाइजेशन प्रोडक्ट और फीचर इज अवेलेबल। तो सबसे पहले आपको जो है उस कंट्री से भी बिलोंग करना पड़ेगा जिस कंट्री में फेसबुक ने मोनेटाइजेशन टूल्स को एलिजिबल कर रखा है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कंट्री है जिसमें फेसबुक का मोनेटाइजेशन टूल्स अवेलेबल ही नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, वहां पे कुछ समय तक नहीं था, अभी भी शायद नहीं है। नेपाल हो गया, इस तरह के बहुत से कंट्री। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आप जो है एलिजिबल कंट्री में बिलोंग कर रहे हो। उसके बाद थर्ड यहाँ पे क्राइटेरिया है द प्रोफाइल और पेज मस्ट नॉट हैव वायलेटेड फेसबुक पॉलिसी रिगार्डिंग हेट स्पीच, कॉल फॉर वायलेंस, सेक्सुअलाइजेशन कंटेंट और इनऑथेंटिक बिहेवियर। मतलब कि आपका जो फेसबुक आईडी है वो फेसबुक के पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए, किसी तरह का हेट स्पीच, कॉल फॉर वायलेशन, सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट या फिर इनऑथेंटिक बिहेवियर वाला आपका आईडी नहीं होना चाहिए। अब ये एक एक चीजें क्या है अगर समझाएंगे तो भाई 15-17 मिनट का वीडियो बन जाएगा, तो आराम से आपको समझा रहे, तो जो क्राइटेरिया वो समझिए। अगर कोई कंफ्यूजन हो ना, जो हाँ यहाँ पे सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट क्या होता है इसके बारे में बताइए, इनऑथेंटिक बिहेवियर क्या होता है इसके बारे में बताइए, तो कमेंट कर लीजिएगा, एक प्रॉपर उस सभी पे वीडियो ले आएंगे हम। उसके बाद यहाँ पे चौथा जो यहाँ पे क्राइटेरिया उसमें लिखा हुआ है द कंटेंट पोस्टेड बाय द प्रोफाइल और पेज मस्ट पास एन एडिशनल लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स above and behind Facebook community standard including deeper restrictions on the content itself and the formats in which it is presented। मतलब कि आपका जो कंटेंट है जो आप फेसबुक पे पोस्ट करते हो वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए, उसका जो है एडिशन लेवल जो होना चाहिए वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, और फेसबुक के कम्युनिटी स्टैंडर्ड को डीपर मतलब कि अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए। कोई भी आपके कंटेंट पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए जो फेसबुक के कम्युनिटी स्टैंडर्ड को या फिर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को या फिर कंटेंट मोनेटाइजेशन को वायलेट करता हो। उसके बाद यहाँ पे है द प्रोफाइल और पेज मस्ट नॉट हैव बीन फ्लैग्ड फॉर मिसइंफॉर्मेशनल और फॉल्स न्यूज। मतलब कि आपका पेज या प्रोफाइल उस पर कुछ ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए जो गलत न्यूज या फिर फेक न्यूज को फैला रहा है या फिर कोई ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिसके जो है फेसबुक पे अलाउ नहीं है। जैसे कि कहीं पे कोई जॉब के बारे में बताया जा रहा है जो कि एक्चुअली में है ही नहीं, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन में आता है। फॉल्स न्यूज में आता है कि बहुत से लोग एआई द्वारा न्यूज वगैरह बना के डाल देते हैं, तो वो फॉल्स न्यूज वगैरह में आता है। तो यहाँ पे 5 क्राइटेरिया हो गया। बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई कम्युनिटी स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो करते हैं फिर भी बहुत से लोगों को मिला है, तो उस पर भी आएंगे। पहले यहाँ पे इस चीजों को समझ लेते हैं। देन यहाँ पे मेन हमारा 6 रहने वाला है, ये हमारा की पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है द प्रोफाइल और पेज मस्ट नॉट हैव बीन रिपोर्टेड टू फेसबुक एज अनफुल बाय ऑथराइज्ड एंटिटी। मतलब कि आपका जो कंटेंट है, जो आप कंटेंट फेसबुक पे डालते हो वो जो है यहाँ पे अनलॉफुल बाय अनऑथराइज्ड एंटिटी, मतलब कि कोई दूसरे का कंटेंट डाल देता है उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक रहता है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। आपका कंटेंट जो है वो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल या फिर अनऑथराइज्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा 7 रहने वाला है ये थोड़ा और ध्यान से देखेगा क्योंकि ये ज्यादा की पॉइंट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है द प्रोफाइल और पेज मस्ट मीट द क्राइटेरिया फॉर मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी विच कैन बी फाउंड इन द मोनेटाइजेशन टैब इन द मेटा बिजनेस स्वीट एंड प्रोफेशनल डैशबोर्ड। अब इस लाइन को एक बार और ध्यान से आप लोग समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोफाइल और पेज मस्ट मीट द क्राइटेरिया फॉर मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी। आपका प्रोफाइल या पेज मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना चाहिए, एंड विच कैन बी फाउंड इन द मोनेटाइजेशन टैब। और ये क्राइटेरिया आपको कहां मिलेगा, तो मोनेटाइजेशन टैब में। कौन सा मोनेटाइजेशन टैब, जो यहां पे शो कर रहा है इसको मोनेटाइजेशन टैब बोलते हैं। विच कैन बी फाउंड इन द मोनेटाइजेशन टैब इन द मेटा बिजनेस स्वीट एंड प्रोफेशनल डैशबोर्ड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपका जो ये सारा क्राइटेरिया यहाँ पे 5-6 बताया गया है, इस सभी को आपका आईडी फॉलो करना चाहिए, और साथ ही साथ जो कंटेंट आप लेना चाहते हो उस कंटेंट का जो बेसिक क्राइटेरिया है
वो आपका आईडी फॉलो करना चाहिए। जैसे कि स्टार का बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है, 30 कॉन्सिक्यूटिव डेज में आपके 500 फॉलोअर्स होने चाहिए, आप पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए और एलिजिबल कंट्री से बिलोंग करना चाहिए। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये सारा कंटेंट मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया है। ये कंटेंट मोनेटाइजेशन के क्राइटेरिया का पार्ट हो सकता है, लेकिन कंटेंट मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया नहीं है। तो जो भी लोग बोल रहे थे कि हमारे में क्राइटेरिया शो कर रहा है, उन लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है कि ये क्राइटेरिया कंटेंट मोनेटाइजेशन के क्राइटेरिया का पार्ट है, पूरा क्राइटेरिया नहीं है कि इसको फुलफिल करिएगा तो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन 100% मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है जो द प्रोफाइल और पेज मस्ट मीट द क्राइटेरिया फॉर मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी विच कैन बी फाउंड इन द मोनेटाइजेशन टैब। मतलब कि कंटेंट मोनेटाइजेशन लेना चाहते हैं तो कंटेंट मोनेटाइजेशन, जो मोनेटाइजेशन टैब में कुछ इस तरह से लॉक लगा हुआ शो करेगा, उस पर क्लिक करिएगा और उसके अंदर जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना चाहिए आपका आईडी। ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये कंटेंट मोनेटाइजेशन का एक परफेक्ट क्राइटेरिया नहीं है, उस क्राइटेरिया का पार्ट है। कंटेंट मोनेटाइजेशन अभी भी इनवाइट बेस्ड है, लेकिन उसमें कुछ चीज ध्यान रखना है, वो भी बताऊंगा। देन 8th यहाँ पे है द प्रोफाइल और पेज मस्ट हैव प्रोफेशनल मोड टर्न ऑन फॉर प्रोफाइल्स। मतलब कि प्रोफाइल है तो प्रोफेशनल मोड में कन्वर्टेड होना चाहिए, ये नॉर्मल चीजें सभी को पता होती है। अब यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गया। तो बहुत से लोग पूछेंगे कि भाई ये क्राइटेरिया नहीं है तो ये आया कैसे आईडी पे। तो देखिए, जो लोग कंटेंट मोनेटाइजेशन को लेकर के फेसबुक को बार बार रिपोर्ट करते हैं, हेल्प एंड सपोर्ट, मतलब कि हेल्प एंड रिपोर्ट वाले सेंटर में जाके वहां से कुछ इस तरह से रिपोर्ट करते हैं, उनके आईडी पे कुछ इस तरह से जो है ये क्राइटेरिया एआई द्वारा जनरेटेड दिया जाता है। इसमें लिखा हुआ है यू रिपोर्टेड एन इशू विथ मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी, फाइंड अ रिसोल्यूशन विथ रिसोर्सेज सेलेक्टेड फॉर यू। मतलब कि इन्होंने रिपोर्ट किया था फेसबुक को क्राइटेरिया को लेकर के, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स को लेकर के, तो इसीलिए इनको एक जो है ये बेसिक सा क्राइटेरिया दिया गया है। तो इसमें जो क्राइटेरिया 8 दिया गया है उसमें से 7 क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना है, मतलब कि अच्छे से उसको फॉलो करना है। और जो 8th क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया ये बोल रहा है कि जो भी टूल्स आप लेना चाहते हैं, जैसे कंटेंट मोनेटाइजेशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए मोनेटाइजेशन टैब पे क्लिक करिए, वहां पे कंटेंट मोनेटाइजेशन शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक करिए और वहां जो क्राइटेरिया है उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा इन 7 क्राइटेरिया के साथ साथ। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब दूसरा चीज क्या है, तो अगर आप कंटेंट मोनेटाइजेशन लेना चाहते हैं तो एक चीज कंफर्म है, आपका एक चीज हमेशा सही होना चाहिए। वो क्या है, तो आपका पेज या फिर प्रोफाइल स्टेटस वो जो है 100% सही होना चाहिए। अब बहुत से लोग बोलते हैं वो कहां से चेक करें, तो नया अपडेट आया, बहुत लोगों को नहीं पता है। सिंपली आपको यहाँ पे देखिए रिव्यू और पेज स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं कुछ इस तरह से, पेज हैज नो इशू या फिर प्रोफाइल हैज नो इशू। ये अगर आपका है तो आप एक बार फेसबुक से बात करिए, फेसबुक मेटा प्रो टीम से। उसके लिए आप या तो 45 रुपये में भी ब्लू टिक मिल रहा है, ऑफर चल रहा है, वो ले सकते हैं, या फिर आप जो है एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे मैनुअली खुद से आप अपने आईडी को जो है फेसबुक मेटा टीम के पास रिव्यू के लिए भेज सकते हो। ऐसा करिएगा तो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल जाएगा। और इनके आईडी पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन इनको भी मिलेगा और हम दिलाएंगे। बाकी ये वीडियो देख लीजिएगा तो और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ये क्राइटेरिया अगर आप भी अपने आईडी पे लाना चाहते हैं तो इसके लिए हेल्प एंड रिपोर्ट वाले सेंटर में, मतलब कि हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो रिपोर्ट करते हैं वैसे रिपोर्ट करिएगा तो इस तरह का क्राइटेरिया आपको भी भेज दिया जाएगा। ये एक कस्टमाइज क्राइटेरिया है, एआई जनरेटेड क्राइटेरिया है। ये कंटेंट मोनेटाइजेशन का एक परफेक्ट क्राइटेरिया नहीं है, कंटेंट मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया आएगा उसका पार्ट हो सकता है ये। तो यही है बेसिकली। बाकी कंटेंट मोनेटाइजेशन कैसे मिलेगा, तो वो अभी भी इनवाइट बेस्ड है और उसके लिए जो मतलब कंटेंट मोनेटाइजेशन आपको फेसबुक इनवाइट करे, इसके लिए आपका अकाउंट स्टेटस अच्छा होना जरूरी है। आप ओरिजिनल कंटेंट डालिए, डेली 8 से 10 कंटेंट डालिए। बाकी ये वीडियो देख लीजिएगा, इंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। बाकी कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर लीजिएगा, कमेंट में रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहां पे फॉलो करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, चाहे पेआउट से रिलेटेड हो, मोनेटाइजेशन से रिलेटेड हो, ऑल प्रॉब्लम हम आपको सॉल्व करके देंगे आईडी लेके। और बहुत से लोग जो है आईडी देने में थोड़ा ट्रस्ट इशू उनको होते रहता है, तो भाई ये आईडी भी हमारे एक सब्सक्राइबर का ही है। इसी तरह स्क्रीन पे देख सकते हैं लाखों लाखों वाला आईडी है, सारे सब्सक्राइबर का आईडी रहता है, सबका प्रॉब्लम हम सॉल्व करके देते हैं। तो बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहा है तो फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय राधे राधे।